तो दोस्त पीछे वीडियो में डिस्कस कहाँ तक कर चुके हैं, डीसी मोटर तक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सबसे पहले इस वर्ड को आप खुद समझने का ट्राई करो, ये कहना क्या चाह रहा है। वर्ड को बोल रहा हूँ मैं, वर्ड को तोड़ो पहले, देखो कैसे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, इंड्यूस करवा रहा है कुछ। देखो इस वर्ड को तोड़ो, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। तो इसको ध्यान से सुनो, मैं समझाने वाला क्या हूँ। देखो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर रहे हैं हम यहाँ पे। दोबारा से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि हम मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, इस चीज को हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन लिख भी रखिए, टैगलाइन, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। ओके, इस लाइन को याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्शन, ये बहुत आगे तक काम आने वाला है। नॉट इवन इन केस ऑफ 10th क्लास, 12th में भी यही आएगा। ओके, तो इसको चलो ध्यान से पढ़ते हैं। पहले इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो इसको समझने से पहले मैं कुछ चीज समझाऊंगा आपको। देखो इसमें करंट को हम फाउंड करेंगे किसके हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। अब देखना वो कैसे होगा। देखो पहले एक चीज को अपने माइंड में रखो, जो मैं 3 पॉइंट बोलने वाला हूं। देखो स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये तो 2 लाइन है जो बिल्कुल आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। अब देखना मैं मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूं। अब देखना मैं क्या बोलूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि अगर रिलेटिव मोशन है तो किसमें मतलब चेंज है। मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव मोशन को आप ये समझना कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहा हूँ तो मैं करंट को ऑब्जर्व कर सकता हूँ किसी दूसरी कॉइल के अंदर। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही पढ़ने वाले हैं। अब देखो अगर नहीं समझ में, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। कि इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे किसके हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे अभी तक बता चुका हूँ कि जो स्टेशनरी चार्ज है, अगर कोई चार्ज एक पॉइंट पे ऐसे रखा हुआ है आराम से, तो वो चार्ज जो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर ये चार्ज मूव करने लगा ना दोस्त, ये क्या यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन में हम यही चीज पढ़ने वाले हैं कि हम इस फील्ड को वेरी कराएंगे टाइम के साथ और हम एक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब देखना कैसे। देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए ना मेरे अकॉर्डिंग आपको एक वो दिखाता हूँ मैं डायग्राम। उससे पहले आपको एक रफ आइडिया ड्रॉ होगा करना क्या चाह रहे हैं। देखो सबसे पहले ये देखो एक होलो पाइप है। ओके, होलो पाइप समझ गए, जो खाली मतलब अंदर से खोखला है, और उसके ऊपर हमने एक काफी ज्यादा टर्न में वायर को वाउंड करा है, मतलब लपेटा हिंदी में। फिर उसके बाद में जो वे दो तार आ गए, मतलब लास्ट में इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। गैल्वेनोमीटर का मैंने फंक्शन पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, उस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो मैं आपको इसका दोबारा बताता हूँ रिपीटिंग, कि ये स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को भी मेजर कर सकता है। समझ गए, एमीटर और इसमें क्या डिफरेंस है। एमीटर बड़े करंट के लिए यूज होता है और गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे अमाउंट के करंट के लिए भी यूज होता है, मतलब मिली एम्पियर तक की फॉर्म में भी अगर कोई करंट हो तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा एक कॉइल के अंदर। अब देखना कैसे होगा। देखो ये डायग्राम समझ चुके हो कि एक होलो पाइप के ऊपर ये लपेटा गया है वायर। फिर हमने देखो मैं बोलना चाह रहा हूँ इसमें कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा रहे हैं किसी कॉइल के आसपास, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये गैल्वेनोमीटर था ना, इसकी सुई में कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन मतलब कुछ चेंजेज आए। तो और ये चेंजेस कब शो करेगा गैल्वेनोमीटर, मतलब अपनी सुई कब झटकाएगा, जब इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा होगा। तो माइकल फैराडे साइंटिस्ट थे, इनका नाम नोट कर लेना और याद भी कर लेना, कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब एक परमानेंट मैग्नेट को ऐसे पास कराते हैं काफी स्पीड से, तो यहाँ पे सुई ऐसे ऐसे हल रही थी। ओके, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर मैं, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा दूं किसी कॉइल के अंदर, तो यहाँ पे मैं करंट को इंड्यूस कर पा रहा हूँ। ओके, ये चीज यहाँ पे समझ गए। और दूसरी हम क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे थे, ध्यान से सुना इस दूसरे पॉइंट को भी। देखो अगर दूसरी चीज हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम इस जो परमानेंट मैग्नेट को हम मूव करा रहे थे ना इस होलो सिलेंडर के अंदर जिसपे तार लिपटा हुआ है, तो अगर हम इस मूविंग मतलब मैग्नेट को अगर हम एक जगह रोक देते हैं तो वो सुई पहले की जैसे मतलब स्टेशनरी पोजीशन में आ जाती है। तो देखो इस चीज से आपको क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए कि दोस्त जब तक मैग्नेट मूव हो रही है हमको करंट तब तक ही मिल रहा है। जैसे ही हम उस मूविंग मैग्नेट को अगर रोक देंगे एक जगह पे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमको क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अपने माइंड में सोचनी चाहिए कि अगर
चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड में। देखो जब कोई चीज मैग्नेट मूव कर रही है तो क्या हो रहा है, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, ये जो कॉइल रखी हुई है, समझ गए, ये जो होलो पाइप है ये तो स्टेशनरी है, हम मूव क्या करा रहे हैं, सिर्फ एक कॉइल मूव करा रहे हैं उसके अंदर। देखो ये वाली जो है इसकी डायरेक्शन है ये, ओके, इसके अंदर चली गई है। तो अब जब हम इसको अंदर रोक देंगे एक जगह भी, सपोज करो एक बीच में रुक जाती है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पे भाई करंट प्रोड्यूस होना बंद हो चुका है, समझ गए। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जब तक मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है, ओके, मतलब अगर जब तक जो परमानेंट मैग्नेट मूव हो रही है, जब तक हम करंट को ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन अगर ये रुक जाता है किसी भी वजह से तो तुरंत के तुरंत करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हो, ओके। अब अगर अभी भी ये चीज समझ में ना आई हो ना तो कोई नहीं, एक अगर एक्सपेरिमेंट है जिससे शायद बच्चे को अभी तक पीछे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा, इससे अच्छी तरीके से समझ पाएगा। देखो सबसे पहले ये हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं इसको, देखो ये वाली, अगर विजुअलाइज ना कर पा रहे हो तो मैंने देखो ये दिखा दिया आपको। देखो ये वाली मैग्नेट, मतलब एक साइड तो नॉर्थ पोल होगा और एक साइड साउथ पोल होगा, ओके, यहाँ तक समझ गए। देखो एक साइड नॉर्थ पोल और एक साइड साउथ पोल। फिर इसके बाद में क्या ऑब्जर्व किया, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके दोनों पॉइंट पे एक कंटिन्यूसली वायर को ऐसे जॉइंट कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये कंटिन्यूसली कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस वायर को, ये जो वायर है, देखो ये बंदा क्या कर रहा है कि इस जैसे हॉर्सशू मैग्नेट तो स्टेशनरी मतलब रखी हुई है बिल्कुल सीधा, और उसमें ऐसे करके उस ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, देखो दिखाता हूँ यहाँ पे, ये वाली जो स्पेस है ये वाला, ओके, यहाँ पे ऐसे इस वायर को समझ गए हला के देखता है तो उसको ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है कि गैल्वेनोमीटर जो है ना ये थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन शो कर रहा है, समझ गए, इसकी सुई मतलब थोड़ा आगे पीछे हो रही है। तो उसने यहाँ से समझ लिया कि भाई कुछ ना कुछ तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर समझ गए, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस किसी कंडक्टर को रखते हैं, ओके, जैसे समझ गए ना ये चीज मैग्नेटिक फील्ड और ये, तो समझ गए ना परपेंडिकुलर, समझ चुके हो मेरे अंदर से ये चीज। तो इसमें जो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही है जो मैं बोल रहा हूँ, दोबारा से सुन लो अगर अभी तक ना सुन में हो, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करते हैं, देखो ये जो अगर वायर एक जगह रोक देगा ना बीच में भी तो भी कुछ करंट नहीं यहाँ पे शो करने को मिलेगा, ये जो ये गैल्वेनोमीटर इसमें, ओके। लेकिन अगर ये इसको ऐसे कंटिन्यूसली हिलाता जाएगा वायर को, तो इसको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि सुई डिफ्लेक्शन शो कर रही है, मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो यही है भाई जो पॉइंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम वेरिएशन कर देंगे तो हमको करंट मिल जाएगा, लेकिन अगर हमने करंट मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन नहीं करा टाइम के साथ तो भाई करंट प्रोड्यूस होना उसी टाइम पे बंद हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मुझे लगता है कि अब आप इस चीज को समझ सकते हो। देखो ये जो डायग्राम है, देखो मैंने क्या थोड़ी देर पहले बताया था कि एक कॉइल है, उसके अंदर अगर हम एक परमानेंट मैग्नेट को ऐसे मूव कराते हैं, देखो ये जो बंदा है इसको बाहर या अंदर ऐसे डाल रहा है, ओके, ये जो डायग्राम है देख रहे हो कि अगर इसको ऐसे डाल रहा है और फिर ऐसे निकाल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ये आगे पीछे करने की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा रहे हैं, समझ गए, मतलब उसमें चेंज आ रहे हैं टाइम के साथ साथ, समझ गए, जैसे जैसे टाइम फ्लो हो रहा है वैसे ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड को उसके अंदर वेरी करा रहे हैं, कम ज्यादा, समझ गए, बाहर आ रहा होगा, कम आ रहा होगा, ज्यादा कर रहे हो तो अंदर डाल रहा होगा। फिर इस डायग्राम को देखो इसने पुल किया तो समझ गए हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि भाई इस करंट में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग गया। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे फ्लो कर रहा हूं तो कुछ अलग डायरेक्शन आ रही होगी, लेकिन अगर मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बाहर की तरफ निकाल रहा हूं तो फिर दूसरी डायरेक्शन में सुई डिफ्लेक्शन शो कर रही होगी। तो इससे क्या हमको ऑब्जर्वेशन समझने को मिलती है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, देखो ध्यान से सुनना, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो की है वो भी चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, दोबारा से सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी अगली कंडीशन में। देखो अगर आप इस डायरेक्शन में करंट फ्लो मैग्नेटिक फील्ड को डाल रहे हो, मैग्नेट को मतलब, तो हमको सपोज करो इस डायरेक्शन में सुई मिल रही होगी, समझ गए, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, लेकिन जब हम उसको बाहर को खींच के लाएंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग गया। मतलब समझ गए, यही कहना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज होगी ऐसे ही करंट की डायरेक्शन में फ्लो जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी है एनसीईआरटी की बुक से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पॉइंट अभी तक भी कुछ परसेंट क्लियर हो गए हो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अभी भी थोड़ा बहुत रह गए हो तो इस वाली एक्टिविटी से और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। देखो ध्यान से देखना इसमें हो क्या रहा है। जो जो मैं पॉइंट नोट करता हूँ उसको पहले सुनते रहना, अभी कुछ नोट मत करना, जो मैं समझाऊंगा वो चीज देखना
क्योंकि ये फिजिक्स जो है प्रैक्टिकल बेसिस पे समझनी है आपको। देखो ये एक बैटरी कनेक्टेड है और ये यहाँ पे स्विच ऑन है। ओके, अब देखना एक चीज, मैंने क्या बोला था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा, समझ गए। अब अरे अभी मैं बिल्कुल हटाऊं हूँ बिल्कुल बोल के एक पॉइंट को कि स्टेशनरी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, और अगर मूविंग चार्ज है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जब हम किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का तो फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वही चार्ज पार्टिकल। तो सीधी सीधी बात है, जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। ना समझ में आयो, दोबारा से रिपीट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली मैंने यहाँ पे, समझ गए कि जैसे जैसे फ्लो ऑफ चार्ज का होगा ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब देखो, अब एक चीज ध्यान से देखना कि स्टेशनरी और क्या बोलते हैं वेरिंग, ये दो पॉइंट हैं कि देखो जब हमने इसमें करंट को यहाँ से फ्लो कराया बैटरी से, ओके, कुछ करंट निकला होगा, ठीक है, और उसने पूरे सर्किट को कंप्लीट किया होगा, फिर वो वापस वहीं पे पहुंच गया होगा माइनस वाले पॉइंट पे। तो समझ गए, एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो कांस्टेंट करंट है तो सीधी सीधी बात है कांस्टेंट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अभी तक। और यहाँ पे देखो दूसरा कंडीशन में ये एक कॉइल रख रखी है, कॉइल 2, इसको प्राइमरी कॉइल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वाली जो 1 और इसको, और ये जो दूसरी कॉइल है इसको मैं बोल रहा हूँ सेकेंडरी कॉइल। ओके, देखो इसकी हेल्प से हम इसमें करंट इंड्यूस करने वाले हैं, ध्यान से समझना कैसे, कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है बैटरी की वजह से। ओके, अब मैं बैटरी में एक जितनी अभी मैंने करंट को जितना देखना था देख लिया, अब मैं इसको क्या करूंगा, करंट को थोड़ा किसी भी डिवाइस की हेल्प से कम या ज्यादा करूंगा, ठीक है। अब कम या ज्यादा करने से मतलब यहाँ पे क्या है वो चीज ध्यान से सुनना। देखो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, सीधी सीधी बात है, करंट के मैग्नीट्यूड पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को चेंज कर रहा हूँ। तो अभी मैंने समझा के हटाऊं कि जैसे जैसे करंट चेंज होगा ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो देखो अगर हमको कॉइल 2 में करंट बनाना है, मैं बोल रहा हूँ करंट कॉइल 2 में करंट बनाना है, तो हमको क्या करना होता है, हमको सिर्फ वेरिएशन आना है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो इस वाले जो एक्सपेरिमेंट था ये मैं अभी दिखा रहा था आपको, इसमें जो अगर हम कॉइल को इसको मैग्नेट को ऐसे चलती रहती है मैग्नेट तो करंट आता रहता है, लेकिन अगर मैं एक जगह रोक देता हूँ तो क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही थी कि सुई बिल्कुल ऐसे आ गई थी, मतलब अब कोई फ्लक्चुएशन शो नहीं कर रही थी। लेकिन अगर मैं दोबारा से उसको मूव कराना स्टार्ट कर देता हूँ तो दोबारा सुई करंट शो कर रही है, मतलब फिर से करंट प्रोड्यूस होने लगा। तो इससे हमको यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालना है, देखो कहाँ गया ये, एक सेकेंड, हाँ इस पॉइंट पे हमको यही समझना है। देखो ये जो गैल्वेनोमीटर है और इसमें अगर हम जैसे जैसे करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो हमने चेंज ऑब्जर्व कर लिया है, समझ गए। मतलब हमको अगर किसी चीज में करंट प्रोड्यूस करना है कॉइल 2 में, हमको मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करना होगा। अगर जैसे ही करंट की मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज रुक गया, समझ गए, अगर मैग्नेट रुक गई, अगर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ इस चीज को ध्यान से समझना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन टाइम के साथ रुक गया तो सीधी सीधी बात है दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस जो हो रहा था वो भी रुक जाएगा, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। इस चीज को पॉइंट को ध्यान से सुन लेना, रिपीट करके भी देख लेना, एक बार और रिपीट करूं, पहले ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट की वजह से इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब सपोज करो इतने करंट ने इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, समझ रहे हो। अभी इस चीज को देखते रहना, मैं जैसे जैसे क्वांटिटी को वेरी करूंगा क्या होगा, अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूं तो और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसकी चार्ज की क्वांटिटी को कम, मतलब करंट की क्वांटिटी को कम कर देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा। तो मैं कर क्या रहा हूं, मेरे को करंट किसी सेकेंडरी कॉइल में बनाने के लिए मेरे को ये करता रहना होगा, समझ गए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराते रहना वो टाइम के साथ साथ, ठीक है। जैसे जैसे टाइम फ्लो हो रहा है वैसे वैसे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कराना होगा अगर मेरे को इस कॉइल 2 में करंट चाहिए। ये है बस जो मेरा कंक्लूजन है बात समझाने का। ओके, उम्मीद करता हूँ अभी तक आप समझ चुके होंगे। मतलब इसमें जैसे जैसे देखो इसमें क्या, पहले में क्या था, पहले में हमको मैग्नेट मूव करानी पड़ रही थी, ओके, मूव मतलब आगे पीछे तब जाके हमको करंट मिल रहा है। लेकिन कॉइल 2 जो इसमें सेकेंडरी कॉइल है ना, इसमें ये भी स्टेशनरी है, समझने की बात इसमें ये है कि हमको इसमें कोई भी क्या बोलते हैं मूवमेंट नहीं करना पड़ रहा सेकेंडरी कॉइल में, ओके। और उस वाले केस में मैग्नेट को हमको फर्स्ट वाले केस में मूव कराना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ओके। तो अभी तक जो मैंने बताया ना दोस्त, इसको कुछ कुछ अपनी लैंग्वेज में जरूर लिख लेना, वरना मैं पक्का बता रहा हूँ भूल जाओगे। इसलिए मैं मतलब फ्रैंक वे में बोल रहा हूँ
दोस्त अपने लैंग्वेज में जैसा भी आपको जितना भी पॉइंट समझ में आया उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, जिससे कि आप अगर बाद में कुछ पढ़ने लगो ना, जो मैं लैंग्वेज लिखवाने लगा तो दोस्त वो तो वो है, किताब तुम खुद पढ़ रहे हो और क्या बोलते हैं, अगर इतने मतलब समझदार हो गए 10th क्लास में कोई मीडियम बच्चा, तो भाई वो खुद ही ना पढ़ लेगा। तो मेरे समझाने का पर्पज था और आप समझ चुके होगे जो मैं पॉइंट को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। तो उनको अपनी लैंग्वेज में जैसा चाहो वैसा नोट जरूर कर लेना, जिससे कि आपको बाद में रिवाइज करने में काफ़ी आसानी मिलेगी, ठीक है। मैंने बस 2-3 पॉइंट बताए कि जैसे हमको वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड में तभी हम करंट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम मैग्नेट को रोक देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा था वो भी रुक जाएगा, जिसकी वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट जो बोल लेते समझे, उनको नोट कर लेना, ओके। और जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था 1791 to 1867, माइकल फैराडे नाम है उनका साइंटिस्ट का, ओके। और गैल्वेनोमीटर का भी फंक्शन बताया था कि एक स्मॉल करंट को वैल्यू को डिटेक्ट करने के लिए। और ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम एक मैग्नेट को इसके अंदर स्पीड से मूव करा रहे हैं तब तक हमको एक करंट मिल रहा है, और जब हम इसको बीच में अगर रोक देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन रुक जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन अगर रुक गया तो करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, ओके। ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछ ले देते हैं कभी कभी कि भाई ये जो अब तुमने एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कौन से वाले रूल पे डिपेंड करता है। ये देखो नोट करना है इसको, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ओके, इस पे डिपेंड करता है, ओके। और ये वाला कि इस वाली डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और उसमें मोशन हमने इस डायरेक्शन में डाला उसके परपेंडिकुलर, और हमको करंट की डायरेक्शन इस वाली डायरेक्शन से ऑब्जर्व मिलेगी, ओके। इंड्यूस्ड करंट इसको बोलते हैं, जो हमने करंट बनाया है, इंड्यूस करा है, ओके, इसको बोल रहे हैं हम इंड्यूस्ड करंट। और इसी में फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्ट और अल्टरनेट करंट। दोस्त ये तो मैं अभी पीछे की वीडियो में ही समझा चुका हूँ, लेकिन देखो इसमें समझने की बात क्या है, यहाँ पे किताब में ना कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देंगे कि जो इंडिया में ना फ्रीक्वेंसी जो लाइट की है, देखो पहले फ्रीक्वेंसी को समझाता हूँ मैं, समझना क्या बोलने वाला हूँ मैं, कि 1 सेकंड में करंट ने कितनी साइकिल कंप्लीट करी, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट का क्या है, देखो मैं एक ग्राफ समझाता हूँ आपको, दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकना। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट को इस वाली पिक्चर से देखो। देखो डायरेक्ट करंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये है टाइम लाइन, ओके, और ये है मैग्नीट्यूड लाइन, मतलब एक्स एक्सिस जो है ये तो है टाइम लाइन, और ये है मैग्नीट्यूड लाइन, ओके, वाई एक्सिस जो है। इतना तो समझ चुके हो। अब ध्यान से देखना मैं क्या समझाऊंगा इसमें, कि अगर कोई करंट, मैं बोल रहा हूँ कोई करंट अगर टाइम के साथ साथ अपना मैग्नीट्यूड चेंज ना करा रहा हो तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट करंट, मतलब टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट करंट। लेकिन अगर टाइम के साथ साथ अगर कोई करंट मैग्नीट्यूड को वेरी करा रहा है, समझ गए, यहाँ पे ऐसे करते चला गया है, समझ गए, तो उसको बोलेंगे हम अल्टरनेट करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। अब फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे समझना, फ्रीक्वेंसी होती है कि मतलब 1 सेकंड में ये जो एक साइकिल है, देखो ये वाली, देखो ये वाली एक यहाँ से यहाँ तक जो ये कंप्लीट करा है ना इस करंट ने मैग्नीट्यूड को, तो ये कितनी साइकिल्स कंप्लीट करेगा करंट। तो देखो दोस्त ये होता है इंडिया में 50 हर्ट्ज। अगर देखो मैं बता रहा था किताब में, मेरे को ये गलत क्यों लग रहा है, इसमें लिख रखा है कि इसमें 1/100 है, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि 100 फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट होता है इंडिया में जो करंट है। तो अगर मेरी बात पे, अगर किताब की बात पे, मेरी बात पे कंफ्यूजन हो रहा हो तो अपना मोबाइल का चार्जर ना कभी देखना पीछे से, उस पर रेटिंग लिखी होती है, आपको मिलेगा 50 Hz, मतलब हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में 50 बार हमारा अल्टरनेट करंट ऐसे अपना मैग्नीट्यूड को कंप्लीट कर रहा है। तो समझ गए डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट में क्या डिफरेंस होता है। और इसमें जो मतलब एक चीज और समझ सकते हो कि प्लस माइनस ये 50 बार ऑब्टेन कर लेगा एक साइकिल में। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, और ये वाला पॉइंट जो होता है जीरो करंट का होता है, समझ गए। मतलब ऐसे जो एक साइकिल है, फिर दूसरी साइकिल है, फिर तीसरी साइकिल है, ऐसे कंप्लीट करता जा रहा होगा, वो कितनी कर रहा होगा 50 हर्ट्ज इंडिया में। और ये जो ये 100 फ्रीक्वेंसी लिख रखी है ना दोस्त, ये होता है अमेरिका का। एक मेरे अंदर ऐसे यार गलती से लिख दिया होगा या तो कोई और रीजन रहा होगा। तो ये 100 जो हर्ट्ज है ये लिख रखा है इन्होंने वहाँ का, अमेरिका का, यूएस से। तो अब यहाँ पे आपका एक माइंड में क्वेश्चन होगा कि भाई अगर मैं अपने इस मोबाइल चार्जर को अमेरिका में जाके यूज करने लगा अपने फ़ोन के साथ साथ चार्जर को, तो क्या ये चल पाएगा। आंसर है नो, नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं आपका चार्जर है ना, ये डिजाइनिंग इस 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करने के लिए बना है। और जो अमेरिका के जो चार्जर होते हैं
वो यहाँ पे नहीं चल पाएंगे और यहाँ का चार्जर वहाँ नहीं चल पाएगा। अपने माइंड में अभी तक इस पॉइंट को ही रखना, इससे ज़्यादा अपना अगर दिमाग चलाना, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो बता चुका हूँ कि अमेरिका का चार्जर यहाँ नहीं चलेगा और वहाँ का चार्जर यहाँ नहीं चलेगा, समझ गए, क्योंकि वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करने के लिए बनाए गए हैं। ओके, ये वैसे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, आपका सिलेबस वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने बस फ्रीक्वेंसी को समझा दिया इसमें, जो समझने की चीज़ है। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट का डिफरेंस समझा दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव भी समझा दिए हैं, और उसमें क्या बोलते हैं डायरेक्ट करंट में बता दिया था कि टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी पढ़ाया है उसका प्रिंसिपल का यूज कहाँ पे है, ठीक है। अभी जो मैंने इतना सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर लेक्चर दिया है, ये यूज कहाँ पे होगा भाई। ये अभी मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रिक करंट बना रहा था, तो सीधी सीधी बात है हम इससे अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अब कैसे प्रोड्यूस करेंगे, देखो आपको मैं पहले एक बच्चों की एक्टिविटी बताता हूँ। गाँव में बच्चे क्या करते रहते हैं, एक खिलौना गाड़ी होती है ना मोटर वाली, जिसमें बैटरी के सेल से चलती है, 2-3 दिन चलाएंगे, तीसरे दिन उसको तोड़ के फेंक देंगे, उसके ऊपर जो भी है उसकी चेसिस, फिर बाद में क्या उसमें से निकालेंगे, उस मोटर को निकालेंगे, ठीक है। मैं मतलब वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा है अपने गांव के अंदर भी, और हम भी करते थे सच बताऊं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एक बच्चा जो है कोई भी उस मोटर को निकालेगा, ठीक है। उस मोटर के जो वो 2 तार हैं उसमें एक एलईडी बल्ब कनेक्ट करेगा। एलईडी बल्ब कनेक्ट करने के बाद वो पता है वो क्या करता है, वो करता है कि उस पर ऐसे ऐसे घुमाता है उसको, शाफ्ट को थोड़ी सी को, जितनी तेज वो घुमा सकता है। तो वो क्या ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन नोट करना, वो ऑब्जर्वेशन नोट करता है कि यार ये बल्ब जो था ना एलईडी बल्ब, ये ग्लो करने लगा। मेरा मतलब समझ गए कि उसने क्या करा, उसने ऐसे करके इलेक्ट्रिक मोटर में उसने मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आया, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जब वेरिएशन हुआ उस कॉइल में जो क्या वो करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, समझ गए। जो मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएशन करा के एक करंट प्रोड्यूस करा रहा हूँ उस कॉइल में, समझ गए। तो उस करंट की हेल्प से वो जो एलईडी बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो सेम ऐसा का ऐसा ही ये जो मतलब ये बच्चों के माइंड में तो खैर पता नहीं किसने डाला होगा, मेरे को तो इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये चीज मैं बता सकता हूँ कि ये कहाँ पे यूज होता है। देखो ये बहुत बड़े बड़े पावर हाउस में, पावर हाउस मतलब जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, हिंदी में तो ये बोला जाएगा, वहां पे देखो अंदाजा लगाना कि ये कितनी बड़ी मोटर होती होगी, तो ये कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कराई जाती है, इस चीज से अंदाजा लगाओ। ये इतनी बड़ी तो शाफ्ट है, और भाई साहब ये जो साइंटिस्ट खड़े हैं ना, देखो ये 1 2 3 ये इसको यहाँ पे डाल रहे हैं इसके अंदर, ओके, क्रेन की हेल्प से। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लेना कि करंट कितनी, मतलब जो ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, ये कितने हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा ये जो मोटर है, समझ गए। साइज ही देख के समझ चुके होगे कि एक इंसान इसके सामने शाफ्ट के सामने कितना है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ इतना थोड़ा विजुअलाइज कर सकते होगे। और बच्चे एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि वही मोटर जो अभी गाड़ी से निकाली है उसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करेंगे पहिए से, क्योंकि जब पहिया घूमेगा तो उससे क्या बोलते हैं यहाँ पे 2 तारों में हम क्या करंट को ऑब्जर्व कर लेंगे। उस करंट से क्या करेंगे हम यहाँ पे एक लाइट कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि जब तक साइकिल चलेगी, जितना चलेगी साइकिल उतना ग्लो करेगी ये लाइट। ज्यादा तेज घुमाओगे तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा लाइट से ग्लो करेगी जो ये मतलब लाइट है, ओके। दोस्त इस वीडियो को चलो यहीं पर खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट जो होगा ना डिस्कशन का वो होगा हमारा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर समझ गए ना, वही जो मतलब गांव में भी आता है और शहरों में भी रहता है। वही क्या होता है जिसमें कि मैकेनिक, देखो पहले एसी जनरेटर को एक रफ आइडिया देकर चले जाता हूँ चलो इसी वीडियो में। हम इसमें मैकेनिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन डीसी मोटर में क्या कर रहे थे, हम उसमें एनर्जी डाल रहे थे और मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन कर रहे थे। लेकिन हम एसी जनरेटर में क्या कर रहे हैं, हम उसमें वर्क डाल रहे हैं और करंट ले रहे हैं उससे, समझ गए, एसी जनरेटर से। तो इस वीडियो को चलो यहीं पर खत्म करते हैं। इस नेक्स्ट डिस्कशन एसी करंट पे नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, ओके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर ये इस वीडियो को ना क्या बोलते हैं लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो मेरा कंसेप्ट जो मैं ये बता रहा हूँ आपको।